वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने फंक्शन प्रॉपर्ली समझ लिया है कि फंक्शन कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल्स क्या होता है? एक तरह से सिंपल पाइथन प्रोग्राम ही होता है मॉड्यूल, बिकॉज एक्सटेंशन नेम इसका भी .py के नाम से सेव करते हो आप। बट ये यूज़ कब होता है? जब जितने कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, वहाँ पर अगर कोई एरर आता है या आप कोई मैनिपुलेशन करते हो, उसका रिफ्लेक्शन पूरे प्रोग्राम में बनता है। तो आप सर्च करने लग जाते हो कि इसके इफेक्ट से कहाँ कहाँ मेन प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है या मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है। तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने पाइथन के बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स आपने मॉड्यूल 1 बना दिया, मॉड्यूल 2 बना दिया, मॉड्यूल 3 बना दिया। मैंने अभी बताया कि मॉड्यूल क्या है, एक तरह से सिंपल पाइथन प्रोग्राम ही है। तो अब क्या होता है कि अगर आपको उन मॉड्यूल्स में चेंजेस करने होते हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट द मेन प्रोग्राम। मतलब आप इजीली मॉड्यूल्स सर्च करके इजीली उन मॉड्यूल्स में कहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कहाँ एरर है, रिजॉल्व कर सकते हो। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी बुक ले लेते हैं, बुक के अगर आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं हुआ होता तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन लग रहा होता है कि कौन सा चीज़ कौन से पार्ट में आ रहा है। वी जस्ट डिवाइड योर होल सिलेबस इन अ चैप्टर, तो आपको चैप्टर वाइज प्रॉपरली समझने में आसानी हो जाती है। तो ये प्रॉपर स्टडी वाइज एक एग्जांपल हो गया कि मॉड्यूल्स का एक छोटा एग्जांपल हमने यहाँ दे दिया है कि बुक्स के फॉर्म में। अगर हम कहते हैं कंपनी है जिसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, ये लिख लेते हैं जैसे APV, एक मेन प्रोजेक्ट बनाया है AVV, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैं 3 छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करती हूँ। मैंने डिवाइड कर दिया A, P and V, ठीक है। अब अगर A के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो मेन प्रोग्राम A को इंपोर्ट करना चाहता है तो वो इंपोर्ट कर सकता है, P को इंपोर्ट करना चाहता है P को इंपोर्ट कर सकता है। दैट इज़ उस मेन प्रोग्राम की अपनी चॉइस है कि वो किस प्रोग्राम को इंपोर्ट करना चाहता है, राइट। तो हम इसी बात को ले लेते हैं कि अगर APV मेन प्रोग्राम बनाया है, उसको हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। A का एरिया बना दिया, P का पैरामीटर बना दिया, V का मैंने वॉल्यूम बना दिया। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, एरिया पैरामीटर वॉल्यूम आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो उसी वे में हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर हम एक नई कंपनी खोलते हैं, दूसरी कंपनी खोलते हैं, सपोज हम खोलते हैं PQR, एक नई हमने मेन प्रोजेक्ट बनाया PQR। इट मीन्स हमें Q और R वाला मॉड्यूल तो बनाना पड़ेगा एक्चुअली, बट P के लिए मुझे दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज P मॉड्यूल्स आपका यहाँ पर ऑलरेडी रेडी है क्योंकि अलग प्रोग्राम में बना हुआ है। तो यू कैन इजीली इम्पोर्ट रेडीमेड पैकेज फ्रॉम दिस साइट टू योर न्यू प्रोजेक्ट। तो इट मीन्स ये कितना आसान हो गया कि आपने बहुत छोटे छोटे पैकेज या बहुत छोटे छोटे न्यू वर्ड में कहे जाए सॉफ्टवेयर बना के रख दिए हैं, जो कि मेन प्रोग्राम या मेन बड़े प्रोजेक्ट में आप कभी भी अपनी मर्जी से उसे इंपोर्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट आता है रीयूजिबिलिटी का, कि आपने पैकेज बना के रख लिए और आप उसे रीयूज़ किसी भी बड़े प्रोजेक्ट और पैकेज में कर सकते हो, राइट। और जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ये आपके सिंपल आपके पाइथन प्रोग्राम होते हैं और इनका एक्सटेंशन भी .py के नाम से ही आप सेव करते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्लियर हो गया कि मॉड्यूल हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई मॉड्यूल्स की और हमने ऐसा क्यों बनाया, राइट। अब यही एग्जाम्पल को हम एक्सटेंड करते हैं छोटा सा, कि हमने क्या किया, मॉड्यूल्स बनाया, मॉड्यूल A, मॉड्यूल P एंड मॉड्यूल V, ठीक है। हमने ये बना दिया। मैंने बोला था मॉड्यूल्स भी एक तरह से पाइथन प्रोग्राम होते हैं, तो .py के नाम से मैंने इन्हें सेव कर दिया, राइट। अब मैं क्या कह रही हूँ, एरिया में सिमिलर टाइप के हमने फंक्शन बना दिए हैं। सिमिलर टाइप के मतलब मैं एरिया ऑफ सर्कल बना रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना रही हूँ। मॉड्यूल्स भी क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स, डाटा, सब उसमें कलेक्शन होता है, बट सिमिलर टाइप का, कि आपकी मर्जी है कि हाँ मैं एक ही तरह का मॉड्यूल एक जगह देखना चाहती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि सारे एरिया जो हैं वो इस मॉड्यूल्स में आ जाएं, जितने भी सारे पैरामीटर हैं वो इस मॉड्यूल्स में आ जाएं, जितने भी सारे वॉल्यूम्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वो हमारे इस मॉड्यूल में आ गए। तो मैंने मॉड्यूल बना दिया, मैं अपनी कन्वीनियंस की हेल्प से हमने वो मॉड्यूल एक तरह से बना दें। अब ये मॉड्यूल्स .py से एक्सटेंड हो रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि एक बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे कहती हूँ मेन प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ। अब मेन प्रोजेक्ट का नाम वही सेम रख देते हैं APV, ठीक है, APV।
PQR नहीं रखते, PQR हमने दूसरा है। APV मैं नया प्रोजेक्ट का नाम रखती हूँ। इसका मतलब मुझे APV के अंदर एरिया, एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम, तीनों चीज़ें मुझे क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है। वी जस्ट राइट इट हियर इंपोर्ट करके मैं तीनों को इस ही एक मेन प्रोग्राम में ला सकती हूँ। इसका मतलब अगर मैंने तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर दी मेन प्रोग्राम में, इट मीन्स इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो मैं यहाँ पर एक्सेस करा सकती हूँ ईजी फॉर्म में, राइट। तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं बनी बड़े बड़े छोटे छोटे जो यहाँ पर मेन मॉड्यूल्स के सारे फंक्शन है, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सभी 6 बनाए हैं, तो आपको 6 फंक्शंस यहाँ बनाने होते हैं, उन्हें सर्च आउट करना पड़ता। अब इजी क्या हो गया, आपने उन्हीं फंक्शंस को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। यू कैन इजीली इंपोर्ट दैम। सपोज मैं चाहती हूँ अभी इस टाइम पे कि मुझे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड ऑफ इम्पोर्टिंग वॉल्यूम को आप इंपोर्ट मत करो और देन डू द कैलकुलेशन कर दो, ठीक है ना। आप इंपोर्ट वर्ड लिख के भी रख सकते हो, उसके फंक्शन को यूज़ करना है नहीं करना है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो मॉड्यूल को आप क्लियरली समझ रहे हो। इन्हीं प्रोग्राम को, इसी एरिया और सर्कल और पैरामीटर को लेते हुए एक छोटा सा मैं आपका प्रोग्राम बनाती हूँ आपके लिए कि सपोज मुझे मॉड्यूल बनाने हैं। अब मैंने क्या नाम लिया था, पहला हमने लिया था a.py के नाम से, राइट। इसमें मैं सपोज फंक्शन बना रही हूँ डेफ, एरिया के नाम से बना रही हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, और जिसमें मैं क्या पास कर रही हूँ, एक पैरामीटर मैंने पास कर दिया और मैं क्या रिटर्न कर रही हूँ, आई एम रिटर्निंग पाई आर स्क्वायर, राइट, मैं रिटर्न कर रही हूँ। नेक्स्ट में मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर रही हूँ, जिसमें मैं 2 वैल्यू पास करूँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। आई एम रिटर्निंग, क्या रिटर्न कर रही हूँ, रिटर्निंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब मैं एक और वॉल्यूम का नहीं बनाना चाहती तो वॉल्यूम मैं स्किप कर देती हूँ, ठीक है। आई जस्ट कि मैं वॉल्यूम नहीं बनाना चाहती। अब मैं क्या कह रही हूँ, सपोज पैरामीटर का बना रही हूँ। ये आपका एक मॉड्यूल बन चुका है, अगर आप चेक करें, दिस इज वन मॉड्यूल विद द नेम a.py। आप एक नया मॉड्यूल बना रहे हो जिस नाम से p के नाम से p.py के नाम से एक नया मॉड्यूल बना रहे हो, जिसके अंदर आप कौन कौन से फंक्शन बनाओगे। यू आर मेकिंग हेयर डेफ बनाया आपने, पैरामीटर कर रहे हो किसका, सर्कल का निकाल रहे हो, तो सेम आर पैरामीटर आएगा। और आप रिटर्न क्या कर रहे हो, फंक्शन ऑलरेडी बना चुके हो, तो फंक्शन किस तरह से काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 2py r। अब हम बनाते हैं पैरामीटर रेक्टेंगल का, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ पास कर रही हूँ मैं, और रिटर्न कर रही हूँ ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो मेरे ये 2 मॉड्यूल्स बन गए, राइट। हमने ये 2 मॉड्यूल्स बना लिए हैं। दोनों ही आपके मॉड्यूल्स, कह नहीं सकते पहले से मॉड्यूल मत कहो इन्हें, हमने कहा एक प्रोग्राम बना लिए हैं। आप इसे इंडिविजुअली रन करके भी देख सकते हो कि प्रॉपर्ली ये रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि इसमें मैंने अगर इंडिविजुअल रन करना है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। क्या कॉल करना पड़ेगा, इनको कॉल करना पड़ेगा, एरिया वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और सी वाले को, और एरिया ऑफ आर को कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो ये कॉल करके आप इन प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हो और एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पर लिख के छोड़ दिया। अब इसे भी अगर आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। पैरामीटर ले लिया आपने, पैरामीटर सी का ले लिया आपने, 4 पास कर दिया। फिर आप क्या कर रहे हो, पैरामीटर आपने रेक्टेंगल का लिया तो आपने 5,6 पास कर दिया, ठीक है। तो इसका कॉलिंग भी लिखना ज़रूरी है। कॉलिंग आपने लिख दिया है, कॉलिंग करके आप एक बार इसे सेव कर सकते हो और रन कर सकते हो कि ये रन आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं चल रहा। अब मैं बात कर रही हूँ कि ये तो आपने प्रोग्राम बना दिए, अब इसे हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सपोज़ मैंने क्या किया, ap.py, क्योंकि मैं वॉल्यूम नहीं कर रही तो मैंने नाम भी चेंज कर दिया कि एक बड़े प्रोग्राम में मैं इसे इंपोर्ट कर रही हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए हम जस्ट राइटिंग हेयर फ्रॉम
A import star from B import star। इसका मतलब है A इंपोर्ट कर रही हूँ और A इंपोर्ट करने से उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। B इंपोर्ट कर रही हूँ और B इंपोर्ट के साथ साथ B नहीं है ये P है हमारा, P इंपोर्ट कर रही हूँ और P के जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको इन फंक्शन कॉल करना है जैसे हम नॉर्मल कॉल करते हैं। सपोज मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू प्रिंट, क्या कराना चाहती हूँ, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं प्रिंट करना चाहती हूँ तो किसे कॉल करूँगी, आई एम जस्ट कॉलिंग हियर एरिया सी, और आपने कोई ना कोई पैरामीटर यहाँ पास कर दिया है। सपोज आप क्या करना चाहते हो, पैरामीटर आप कॉल करना चाहते हो सर्कल का ही, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल देन PERC, तो आपने इसमें भी ये पास कर दिया है। तो जस्ट ये आप इतना ही छोटा सा प्रोग्राम लिखोगे अपने मेन प्रोग्राम में। आप ये देख रहे हो कि आपका इतना बड़ा कॉम्प्लिकेट, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाने थे, बहुत सारा आपको 2-4 फंक्शन बनाते, चारों कॉलिंग करते, उसको आपने क्या कर दिया, स्क्वीज़ कर दिया, एक 4 लाइन का प्रोग्राम बना दिया है जिसके अंदर आप सिर्फ उन प्रोग्राम को जिनको आपने मॉड्यूल बना लिया है उसे इंपोर्ट कर रहे हो यूजिंग दिस वर्ड फ्रॉम A इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम P इंपोर्ट स्टार के नाम से, और यहाँ आप इसे प्रिंट करा सकते हो। तो आउटपुट किसका कैसे आएगा, सपोज मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहती हूँ तो πr² निकालती हूँ इसका, तो वैल्यू इसकी आती है अराउंड 50.14 आउटपुट के फॉर्म में, और पैरामीटर इसका निकालती हूँ तो आएगा 2πr 12.4 समथिंग। ठीक है, इस तरह से आउटपुट इसका आ जाएगा। तो आउटपुट आपका इस फॉर्म में आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो आपने देखा कि मॉड्यूल बनाने से आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को कितने 4 लाइन के प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं, और मॉड्यूल्स चाहे आप बना के रख लो एज इट इज़, एज ए पैकेज बना के 4, 5, 6 कितने भी मॉड्यूल्स बना के रख सकते हो, बट आपकी खुद की मर्ज़ी है कि उन मॉड्यूल्स को अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे इंपोर्ट करोगे, नहीं ज़रूरत है तो इंपोर्ट आप नहीं करोगे। होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द मॉड्यूल कंसेप्ट ऑफ दिस टाइप। थैंक यू।